ओके। तो आपको ओवरऑल ट्रेंड पता चल जाता है गिफ्ट निफ्टी से, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड के साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होगा कि गैप डाउन ओपन होगा। आप पूछिए कैसे। देखिए अभी कल तो हाँ, मार्केट बंद कैसे? रहेगा, संडे को भी बंद रहेगा, लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन को देखने के बाद ये पता लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है और डाउन ही जा रहा है। वो हमें लग रहा था कि ये जो हमारा निफ्टी है, ये निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा मैंने, सॉरी ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे आज इसने क्या करा है, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को लगाया और ये मैं यहाँ पे नीचे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी। इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। ये सपोर्ट लाइन, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमको कि 19,500 का लेवल जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल भी मार्केट इसी लेवल पे ओपन होके और ये अपसाइड गया था, बाद में वो नीचे साइड आया, लेकिन आज भी उसी लेवल पे लगभग ओपन होने के बाद देखिए इसकी ओपनिंग देखिए सेम जगह पे ही है, ठीक। ओपन आज उसी जगह पे हुआ, करने की कोशिश किया लेकिन सेलर्स एक्टिव थे, तो यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव थे। अब चूंकि यहाँ पे सेलर और बायर दोनों एक्टिव थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक स्क्रीन अपने ग्रुप में सेंड किया था, उसका आप स्टॉक का मैंने आप लोगों को शेयर किया था, तो आप चाहे इसमें देखो चाहे उसमें देखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इस पे अगर देखोगे, ये है एनएससी का ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जाके आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कॉल राइटर पुट राइटर जो बैठे हुए हैं, उनकी वजह से दोनों तरफ से वो तनातनी चल रही थी, लड़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, इसलिए मार्केट आज कहीं नहीं गया, ठीक है। अब देखिए समझिए, ये ओपन इंटरेस्ट वाई बोलते हैं इसको, ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, एक बार ये देखिए किस लेवल पे क्लोज हुआ है हमारा, 19,541 के लेवल पे क्लोज हुआ, ठीक। अब यहाँ पे हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है 19,550 का, ये हमारा क्या है, स्पॉट प्राइस हो गया, है ना। ये हमारा स्पॉट प्राइस हो गया। इसके आसपास आप देखो, अगर यहाँ पे ये पुट राइटर को आप देख रहे हो, तो यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट जो चल रहा है यहाँ पे 1,57,021 पोजीशंस अभी भी ओपन पड़ी हुई हैं, ठीक है। और इस पे जो टोटल वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम कितना है, 28,89,978, ठीक है ना। ये वॉल्यूम के साथ में इतने ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं। अब अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें कॉल साइड जाएं, तो इसके ऊपर आप देखोगे 1,60,000 यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, कॉल राइटर बैठे हुए हैं। इनकी क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 28 लाख, और यहाँ पे कितना वॉल्यूम दिख रहा है आपको, 28 लाख, ठीक है। और यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट पड़े हैं 1,57,000, यहाँ पे 1,60,000। इट मीन्स कि जितना दम पुट राइटर लगा रहे हैं उतना ही दम कॉल राइटर लगा रहे हैं। किस बात के लिए, ये पुट राइटर बोल रहे हैं कि हम 19,550 के नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉल राइटर कह रहे हैं कि हम जो है 19,600 के ऊपर नहीं जाने देंगे। तब क्या करेगा भैया, मार्केट साइडवेज रहेगा, ऐसे वही वही घूमता रहेगा, 5-10 पॉइंट का मूवमेंट तो होगा ना, उसमें होता रहेगा, लेकिन अब वो क्या करेगा, ना तो 550 के नीचे जाएगा और न 600 के ऊपर जाएगा। अब वो एकदम से जो चेंजेस आ जाते हैं ना, जैसे आज मैंने ग्रुप में डाला था फेक ब्रेकआउट करके, वो एकदम से जो ये आ जाते हैं, थोड़ा सा मज़े लेते हैं, ये कॉल राइटर और पुट राइटर मज़े ले लेते हैं अपने, एकदम से लोगों को लगा होगा यहाँ पे। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप जाके देखोगे तो देखो, ये जो मैंने ड्रॉ किया था पूरा दिन, ये मैंने चैनल बनाया था, ठीक। आप यहाँ पे देखो, ये पूरा एक चैनल बनाया मार्केट ने, ये चैनल में पूरा दिन फंसा रहा और पूरा दिन वहीं पे निकाल भी दिया उसने। अब देखो आप,
लेने वाले जो स्कैल्पर होते हैं वो इसमें भी ट्रेड ले लेते हैं। मेरी भी इच्छा हुई थी, लेकिन अब चूँकि मैं आपको बताऊं कि मेरा तो ऑफिस में रहता है, तो मैं ऐसे ट्रेड लेता हूं जहां पे कंफर्मेशन होता है। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ये कैंडल ब्रेक कर दिया है, ये रेड कैंडल बनी थी और ये कैंडल यहाँ पर थी, तब मैंने आप लोगों को मैसेज किया था कि सतर्क रहना, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो हो सकता है कि एक झटका अपसाइड का दे दे। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उस टाइम में मैंने देखा था कि ये जो ओआई है, ओआई में वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे थे। वॉल्यूम में चेंजेस कहाँ हो रहे थे भैया, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, वॉल्यूम में चेंजेस जो मुझे दिख रहे थे वो दिख रहा था उस टाइम पे, नहीं बैंक, ये निफ्टी का है, सॉरी बैंक, ये इसको बैंक निफ्टी में लगाता हूँ ऑप्शन चेन, ये बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेवल निकल के आ रहा है, ये 800, ठीक है, 800 को इसने क्रॉस किया। अब हम ये चलते हैं ऑप्शन चेन में, तो 800 के लेवल पे आप देखो कि मैंने बात करी आप लोगों को कि ये जो है 37,25,712, यहाँ पे ये पहले यहाँ पे ज़्यादा हो रहे थे, यहाँ पे भी ज़्यादा हो रहा था वॉल्यूम, और यहाँ पे भी जब ज़्यादा हो रहा था तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पे ये 800 के लेवल को जो ये क्रॉस कर दिया है एकदम से, तो अगर ये कैंडल, एक कैंडल अगर ये सस्टेन कर लेता, ये वाली कैंडल, ये जो रेड बनी हुई है एक, ये वाली रेड कैंडल सस्टेन कर लेता, यहाँ पे ये इतना नीचे नहीं आना चाहिए था इस रेड कैंडल को, अगर ये नहीं आती, यहाँ तक रहती, तो ये जो है ना नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन के इसको पार कर देती और एक झटका मार देता, ये जो है हमारा अगला झटका निकाल के रख देता 1933 के लेवल तक जाता, ये मतलब 43,933 के लेवल तक जाता, वहाँ से भले ही रिवर्स हो जाता क्योंकि इस लेवल पे मतलब ये वाला लेवल निकल के आ जाता ये, क्योंकि 10-20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के लिए एक झटके में ऐसे जाना और एक झटके में नीचे आना, ये मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस लेवल को टच करके भले ही आ जाता, लेकिन उसने क्या करा कि वहाँ तक वो सस्टेन वाली कैंडल कर हो नहीं पाई। यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ रहा था एकदम से इन्होंने झटका तो मारा, कहाँ गया भैया, यहाँ पे एक झटका तो दिया, ये वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा था यहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया यहाँ से ये शिफ्ट नहीं हो पाया कि ये जो आपको 47 लाख दिख रहा है यहाँ पे, अगर इससे ज़्यादा थोड़ा सा और ये मार देता 10 लाख और इसमें वॉल्यूम बढ़ता तो ये फिर निकल जाता, ये हमने जो लेवल अभी निकाल के बताया इस लेवल तक ये आ जाता 930 तक, ठीक है। अब आपको जो है एक आज क्या फ्राइडे है, संडे को मैं एक मैराथन क्लास रखूँगा, वो रहेगी 45 मिनट या 1 घंटे की। इसमें आपको टोटली जो हम सेटअप फॉलो करते हैं सेटअप के बारे में बताऊंगा, सेटअप के साथ साथ जो ओआई चेंजेस होते हैं ओआई के बारे में बताऊंगा, और ओआई से हम जो करंट, जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, मैं आपको 9:30 पर एक्यूरेट लेवल बता दूंगा कि आज मार्केट की रेंज क्या है। मीन्स अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो मैं आपको सुबह 9:30 बजे ही बता दूंगा कि आज मार्केट जो है 44,500 से लेकर 44,800 या 900 के 800 के बीच में, 800 लेते हैं एग्जांपल के लिए, 800 के बीच में ही ट्रेड करेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। वो लेवल तक आपको ये ओआई चेंजेस बता देता है, ठीक है। अब रही बात दिन में जो चेंजेस होते रहते हैं ना, वे चेंजेस हमको ये भी बताते हैं कि मार्केट का मूवमेंट अब जो है किस साइड होने वाला है या किस साइड हो सकता है, ये चीज़ तो हमको ओआई बता देता है। प्लस हमारे जो सेटअप हैं, हमारे सेटअप भी इतने ज़बरदस्त हैं कि आप इन सेटअप में ये छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए तो बैठो ही मत, जब भी हमारा सेटअप प्रॉफिट देगा तो ज़बरदस्त देगा, अदरवाइज सेटअप बनेगा नहीं, और अगर बन गया है तो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। अभी तक जो हमारा सेटअप है, अभी किसी भी दिन मुझे ऐसा नहीं देखने को मिला कि अगर मैंने सेटअप मेरा बना है तो वहाँ पे वो फेल हुआ हो, सेटअप मेरा बना, उसने प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो हम वहाँ पे बात करेंगे संडे को,
हम संडे को बात करेंगे कि हमारा जो सेटअप है, पहली बात हम सेटअप पे अपने बात करेंगे। जो हमारा सेटअप है, सेटअप को हम एज इट इज़ रहने देंगे, उसमें हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, ओआई। बस ओआई चेंजेस के बारे में बात करेंगे और सारी बातें जो होगी ओआई चेंजेस पे होगी। ठीक है, बाकी सेटअप तो आपको पता ही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं। और अभी आज डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमारा सेटअप कहाँ पे बना था और कहाँ पे एक्चुअल में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। और नेक्स्ट लेवल तो एक बार देखेंगे। नेक्स्ट लेवल अभी निकालने का वो है नहीं, मैंने प्रिपरेशन करी नहीं, जस्ट क्लास में आ गया। तो नेक्स्ट लेवल कल या परसों की क्लास में ही बता दूंगा। मंडे के लिए, मंडे कहाँ पे ओपन होगा और कहाँ पे किस लेवल पे ट्रेड हमको मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हम संडे वाली क्लास में कर लेंगे। अभी आज कैसा सेटअप रहा उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो आप लोगों को सेटअप के बारे में भी थोड़ा पता चलेगा, कैसा क्या सेटअप फॉलो करते हैं हम। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मार्केट जब ओपन होता है तो मार्केट के ओपन बाद ही ट्रेड हम नहीं लेते हैं। ठीक है, मार्केट ओपन होता है तो हम ओपनिंग सेटअप पे ट्रेड नहीं लेते हैं। हाँ, एक स्ट्रेटजी है हमारे पास 920 की स्ट्रेटजी है, लेकिन हम उसको बहुत कम फॉलो करते हैं। अभी हमने अपने जितने भी क्लास में अटेंडीज़ आते हैं उनको हमने सबको बोल रखा है कि हमारे अभी करंट में जो 3 सेटअप हैं वही फॉलो करेंगे, उसके अलावा कोई चौथा फॉलो नहीं करेंगे। उसमें भी नंबर वाइज जो नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है उसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। पहला हम फॉलो करेंगे इनसाइड कैंडल का। ठीक है, इनसाइड कैंडल बन रही है तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ हर कैंडल पे ट्रेड लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको हर कैंडल ट्रेड करने के लिए बुलाती है, और बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो पहला हमारा सेट। राजेश जी, जी, इनसाइड कैंडल कौन से? इनसाइड कैंडल मतलब कौन से कैंडल की बात कर रहे हैं? आते हैं। इनसाइड कैंडल पहला हमारा सेटअप हो गया इनसाइड कैंडल का। दूसरा सेटअप हो गया हमारा फिबोनाची का, है ना। फिबोनाची हम फिबोनाची के भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि मैंने फिबोनाची के 4 पार्ट बता रखे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, फिबोनाची के 4 पार्ट बता रखे हैं और 4 पार्ट में से चौथा पार्ट हमारा खुद का जनरेटेड है, जिसका हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया शिंदे जी? शिंदे जी, हमने नाम दिया है उस सेटअप का एफ आर जी टी, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट गांव वाला ट्रेडर। हमने हमारे चैनल के नाम पे उस स्ट्रेटजी का नाम दिया है। जीटी हमारे चैनल का नाम हो गया गांव वाला ट्रेडर, और एफआर मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो हमने चौथा जो सेटअप बता रखा है वो भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और वो कब काम करता है? जब मार्केट कंटिन्यू अपसाइड या कंटिन्यू डाउन साइड जा रहा होता है, तब ये हमारा सेटअप बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो उसके बारे में भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। वो भी अगर पॉसिबल होगा तो इसी वीडियो, जो मैं आपको ये वीडियो अपलोड करूँगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनसाइड कैंडल का, फिबोनाची का मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा, आप जाके उससे देख लेना। तीसरा हमारा सेटअप है 330 फार्मूला। 330 फार्मूला जो है, 330 फार्मूला भी हमारा बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा 5 मिनट में 50-50 रहती है, और अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में फॉलो करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ के 70-80% हो जाती है। ठीक है, कुल मिला के अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन से, प्रॉपर रूल्स से चलते हो और सारे सेटअप के सारे रूल्स फॉलो करते हो, देन आपके लॉस के चांसेस यूँ मान के चलो कि 10% हो सकते हैं। मान लो वो मार्केट है कि 90% हमारे सेटअप की एक्यूरेसी रहेगी। सेटअप की एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, आपके माइंड की नहीं बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखना। क्योंकि आप सबको अच्छी तरह पता है कि हमारा जो टेक्निकल है वो ओनली 10% काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस 10% काम करता है और 90% टोटली आपका जो है माइंड साइकोलॉजी काम करता है। ये हमेशा ध्यान रखना। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, या अगर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, वो भी हमेशा यही गलती करते हैं। जो 200-400 रुपये अगर लॉस दिखा तो वहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, जबकि वो उस टाइम पे उस स्टॉक का या कि इंडेक्स का करेक्शन टाइम होता है। तो चलो, बहुत बातें कर ली, आज के सेटअप के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आज का सेटअप मैंने सुबह से बता रखा था
कि और एक चीज़ आपको एक और सेटअप बताया था पहले, LDHCl ऐसा कुछ बताया था कुछ समय पहले, LDHCl है ना। तो उसको भी हम यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं भैया। जब कल के डे लो के मतलब डे लो के पास में मार्केट ओपन होता है और अप साइड जा रहा है, मतलब ये क्या करने वाला है, कल के लो और कल के हाई के बीच में ओपन हो रहा है, इसका मतलब, और वहीं पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ना तो मार्केट बुलिश है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। अगर कल के लो के मतलब ये जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट से और हाई पॉइंट के बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स ना तो अभी वो बुलिश है और ना ही बियरिश है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में जब आप ट्रेड करोगे ना, तो ऐसे ट्रेड में नहीं फंसोगे, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अब इस पे जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि कल के लो पॉइंट और हाई पॉइंट के बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो उस पर भी एक कंडीशन होती है, हमें वहाँ पे ये देखना रहता है कि मार्केट जो अभी करंट जगह पे जो ट्रेड कर रहा है, वो हमारे लो पॉइंट से कितना ऊपर है और हाई पॉइंट से कितना नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट ऊपर साइड का ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, अगर ये स्पेस दिख रहा है, इट मीन्स कि सेटअप बनने पर मे बी पॉसिबल, 100% नहीं है, मे बी पॉसिबल कि अपसाइड चला जाए, क्योंकि यहाँ पे इसने लो पॉइंट के आसपास ओपनिंग तो दे दी है, लेकिन ये अपसाइड का मूवमेंट बनाया। अब मे भी पॉसिबल कि बायर्स यहाँ से यहाँ तक धकेल कर ले गए हैं और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गिरा, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करता, तो ये पॉसिबिलिटी रहती कि ये फिर धक्का ले जाता यहाँ तक, ये एक झटके में मार देता यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में सेलर्स हैवी हो गए, तो सेलर्स ने डाउन कर दिया, और फिर यहाँ पे दोनों की, सेलर और बायर्स की, सारे दिन यहाँ पे लड़ाई चलती रही, ठीक है। अब बात करते हैं अपने एक सेटअप की। तो जो हम सेटअप फॉलो करते हैं इनसाइड कैंडल वाला, वो हमारे योगेश भैया भी आज पहली बार इन्होंने ज्वाइन किया है, और हमको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, हमारी मैडम ने इधर पता नहीं क्या पकाने के लिए टंगा दिया है कुकर में, उनको भी ऐसे टाइम मिलता है। चलिए बताते हैं आपको कि आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया। देखिए क्या बता रहा था, पूरा रिदम ही टूट जाता है। ये मार्केट आज साइडवेज था, हम बता रहे थे योगेश भैया को कि इनसाइड कैंडल, चलो इनसाइड कैंडल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जब भी कभी कंटिन्यू, मान लीजिए एक ऐसे ग्रीन कैंडल, क्या बना रहे हो मैडम, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, 36 सीटी आ गई हैं उसमें। जब भी कभी ऐसा कैंडल बनता हुआ आपको स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए ग्रीन कलर आपको लेके दिखा देते हैं, नहीं है यहाँ पे ग्रीन, छोड़िए, आप यूँ समझिए, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। मार्केट एक थोड़ा सा और सिनारियो आपको क्रिएट करके देख, यहाँ पे देख लीजिए, बना हुआ है तो यहीं पे देख लीजिए। देखिए योगेश भैया, जब भी कभी इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बिल्कुल नहीं छोड़ते। कौन सी, ये वाली जब कंडीशन क्रिएट होती है ऐसे, और इसके पास आप देखो ये जो हाई है ना, यहाँ पे इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल के हाई के आसपास या इस कैंडल के हाई के नीचे आपको इस तरह कंडीशन क्रिएट दिखाई दे जाए, तो समझ जाना कि यहाँ पे अपना सेटअप बन गया। यहाँ पे इनसाइड कैंडल, यही है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल मीन्स, आप थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए क्या होता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल के अंदर छोटी सी एक चाहे ग्रीन कैंडल बन जाए,
या कि एक एग्जांपल में और ऐसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल बन गई, इस ग्रीन कैंडल के अंदर एक और इसकी विक मान लीजिए ऐसी निकली है, ठीक, ये ऐसी विक निकली है इसके अंदर एक चाहे ग्रीन कैंडल बन जाए चाहे रेड बन जाए तो ये हमारी इनसाइड कैंडल कहला गई। अगर नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके ये ऐसे कैंडल ऊपर निकल जाती, तो जैसे ही ब्रेक करेगी हमारा ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इसी कैंडल का लो पॉइंट हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, ठीक है, यहीं पे हमारी एंट्री हो जाएगी। अब ये कई बार क्या होता है कि एक कैंडल बन जाए, दो कैंडल बन जाए, मतलब 2 कैंडल 3 कैंडल बन गई तो और अच्छा, इट मीन्स कि ये हमें और कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट अप साइड जाने वाला है। बट उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। कोई भी कैंडल इस कैंडल के इसको लो को ब्रेक नहीं करे या टच नहीं करे। अगर टच नहीं करती है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और एक चीज़ और अगर विशेष ध्यान रखना है तो एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी है इसके 50% के नीचे अगर नहीं जाती है कैंडल, कोई भी कैंडल 50% के लेवल को टच नहीं करती, तब भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। तो ये होता है इनसाइड कैंडल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, उसके अंदर एक छोटी कैंडल, 2 छोटी कैंडल बन गई और अच्छा, तीसरी कैंडल में वो फाड़ के निकल जाएगा, ठीक है, तीसरी चौथी पे निकल जाएगा। इसके बाद अगर ज़्यादा बन जाती हैं, 4-5 बनती हैं, तो फिर छोड़ देना है, वहाँ पे फिर घुसने की कोशिश मत करना। हो सकता है वो कि फेक ब्रेकआउट हो, बट 2 3 4 तक हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहीं पे इसी लेवल को हम एसएल बना लेंगे और यहाँ पे जैसे क्रॉस करेगा तो हम इसको क्या कर देंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। मैं जनरली क्या करता हूँ, आप लोग अभी ट्राई मत कीजिएगा स्टार्टिंग में, अब चूँकि मेरी हैबिट हो चुकी है इसलिए मैं अपनी हैबिट बता रहा हूँ। जब भी कभी एक कैंडल बनी या दूसरी कैंडल बनी, तो दूसरी कैंडल बनने के बाद तीसरी कैंडल जैसे ही इस कैंडल के 50% को क्रॉस करती है, मैं यहीं पे मार देता हूँ, मैं यहीं ट्रेड ले लेता हूँ। मैं इसके हाई पॉइंट को ब्रेक करने का इंतज़ार नहीं करता, ठीक है। अब अगर आज की बात करूँ, जैसा मैंने आप लोगों को ये वाला बताया था, ये मैं यहाँ पे इंतज़ार यही कर रहा था कि हो सकता है कि ये हमारी इनसाइड कैंडल बन जाए। हालांकि ये बहुत लंबी, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे इस कंडीशन में बनता नहीं है, पर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि अगर इसके यहाँ तक ये वाली कैंडल रहती और नेक्स्ट कैंडल ये इसके यहाँ पे अगर क्रॉस करके जाती, तब मैं यहाँ पे ट्रेड मार देता। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था, आप लोगों को बोला भी था कि नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट रेडी रखना, अगर ये यहाँ पे नज़र रखना, हो सकता है कि अपसाइड एक झटका दे दे। अगर ऐसी कंडीशन होती तो ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये डाउन साइड की हम इसको एक इनसाइड कैंडल बोलेंगे, ये इनसाइड कैंडल का। लेकिन यहाँ पे मेरा पुट साइड का मैं इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि यहाँ पे मेरा व्यू कॉल साइड का हो गया था और ये बना, तो मेरी इच्छा हुई तो घुसने की। लेकिन फिर मैंने क्या देखा कि आज मार्केट क्या है, साइडवेज था, तो ये ज़्यादा दूर ये जाने वाला है नहीं, तो मैंने फिर ये ट्रेड अवॉइड कर दिया था। आज मैंने आप लोगों को बता दूं, कोई ट्रेड नहीं लिया, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, खाली वॉच करता रहा। और पता नहीं क्यों मेरे साथ एक गड़बड़ी भी है कि जिस दिन इस तरह का मार्केट हो जाता है उस दिन मेरी घुसने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर अगर कोई लंबा मूवमेंट भी बन जाए या डाउन साइड का बन जाए तो भी मैं वहाँ पे नहीं घुसता हूँ, पता नहीं कैसी आदत बन गई है। हाँ, यह आदत से मुझे एक बेनिफिट ज़रूर होता है, लॉस नहीं होता है, अननेसेसरी का टेंशन नहीं होता है। मेरी यहाँ पे आप लोगों को अगर याद हो, टाइम मैच करना, ये कैंडल यहाँ पे जब ये बनी थी तब मेरी इच्छा हुई कि यहाँ पे ट्रेड मार दूं, परंतु ट्रेड मारने के पहले ही मैंने सोचा आप लोगों को भी अलर्ट कर दूं कि जैसे इसके ऊपर पहुँचे वैसे आप लोग इसको ट्रेड मार लेना कॉल साइड का। लेकिन मैंने ये चार्ट इधर देखा नहीं और मैं मैसेज कर रहा था आप लोगों को, यही लैपटॉप से ही यहाँ पे मैं मैसेज कर रहा था आप लोगों को। और यहाँ पे क्या किया, जैसे ही मैंने मैसेज करके देखा इधर तो ये तो यहाँ पहुँच चुका था। मैंने कहा ये लो, गई भैंस पानी में। तभी फिर वापस से मैंने कहा ये क्या कर दिया आप लोगों ने, वो मैसेज किया था। तो ये भी यहाँ पे आप देखोगे योगेश भैया, यहाँ पे भी आप देखो एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, ये देखो इसकी विक निकली है यहाँ तक, ठीक है ना। और ये जो कैंडल हमारी कहला गई इनसाइड कैंडल कहला गई। तो जैसे इसके इस लेवल को ये क्रॉस करती है वैसे हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक।
तो आपको क्या करना रहता है कि ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो, ये वाली सिचुएशन में इनसाइड कैंडल बहुत अच्छा काम करती है। जब भी आप देखोगे पीछे ले बैक टेस्टिंग भी करोगे, या तो ये वाली सिचुएशन रहे, या कि फिर मार्केट जब डाउन साइड का मूवमेंट करता है तो डाउन साइड में भी आपको बहुत सारी ऐसे इनसाइड कैंडल्स देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये हमारी इनसाइड कैंडल हो गई, वो डाउन साइड के लिए हो गया। कंफ्यूज मत होना, आपको अभी फर्स्ट डे है, जब आपको थोड़ा सा और दिन हो जाएंगे ना तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा इनसाइड कैंडल है और कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ठीक, तो ये हो गया इनसाइड कैंडल, यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, इनसाइड कैंडल के अलावा क्या करता हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यूँ कर देता हूँ और यूँ करने के बाद मैं यहीं पे ट्रेड मार देता हूँ। ये थोड़ा सा और समझो, इसको जूम करता हूँ। देखो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा डंडा और ये हो गया हमारा क्या, झंडा। तो ये झंडे का ये हो गया डंडा, इट मीन्स फ्लैग पैटर्न। क्या हो गया ये, फ्लैग पैटर्न। तो हम जब ये कभी ये वाली कंडीशन क्रिएट होती है तब भी मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं छोड़ता, चाहे मुझे छोटा ही प्रॉफिट मिले बट मैं प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। ये फ्लैग पैटर्न बना, चाहे वो अपसाइड का बने चाहे डाउन साइड का बने, चाहे यहाँ पे भी देखोगे कि ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो चाहे अपसाइड का बने चाहे डाउन साइड का, उससे मतलब नहीं है, बस पैटर्न मेरा बनना चाहिए और वहाँ पे एंट्री मेरी हो गई। देखो यहाँ पर भी देखो, एक और कंडीशन बताता हूँ आप लोगों को, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो। ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, ये एन बन गया। एन कंडीशन बना के भी थोड़ा ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ये चीज़ें समझना पड़ेंगी तब आप ट्रेड ले पाओगे। जब ये इस तरह बन गया ना और इसके हाई को जैसे ही ब्रेक कर दिया वैसे आप यहाँ पे ट्रेड मार दोगे और ये हमारा इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब ये एन जो है आप उल्टा भी बना सकते हो। जब मार्केट डाउन साइड का कुछ मूवमेंट बन रहा हो तो आप एन उल्टा भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सीधा एन बनाओ। ये हमारा सीधा एन हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो यहीं पे ट्रेड मार देता इसी कैंडल पे, लेकिन आपको मैं इस कैंडल में ट्रेड मारने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट मिला। तो ऐसे जितना ज़्यादा आप बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको सेटअप मिलते जाएंगे। ठीक है, चाहे निफ्टी में करो चाहे बैंक निफ्टी में करो, सेटअप आपको जो मैंने अभी 3 सेटअप बताए यहाँ पे, इनसाइड कैंडल, फिबोनाची और 330, 3 सेटअप में कोई एक ना एक सेटअप ज़रूर बनेगा। दिन में आपको 1 और 2 ट्रेड मिल ही जाएंगे और हमारा जो टारगेट रहता है दिन में हम 1 ट्रेड लेंगे या कि 2 ट्रेड लेंगे, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेंगे। हाँ, किसी दिन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सेटअप बन रहा होगा, सिचुएशन देख के हमको समझ में आ जाता है तो फिर हम 3 ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज़ 2 ट्रेड एक दिन के लिए पर्याप्त हैं। और 2 ट्रेड लेने के बाद अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया तो शांति से बैठ जाओ, फिर जो प्रॉफिट आपने कमा लिया उसको गमा मत देना, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, डिसिप्लिन। अगर आपने 2000 रुपये कमा लिए हैं तो चुपचाप शांति से बैठ जाओ, नहीं तो वो आपकी 90% संभावना है कि आप वो 2000 रुपये जो कमाए हो वो तो जाएगा ही, प्लस 4000 रुपये आप जेब से भी दे के जाओगे, यहाँ पे ध्यान रखना। तो मैं सेटअप के साथ साथ माइंड साइकोलॉजी की भी बात करता हूँ, और माइंड साइकोलॉजी की बात करने का रीज़न यही है कि ये सारी चीज़ें यूँ समझ लो कि सब आप बीती बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है और रेगुलरली जो चीज़ें लोगों के साथ में होती हैं, जो गलती करते हैं लोग, वो ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि सबको बता रखा है, क्या बता रखा है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड, तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरा हमारा सेटअप बनने पर ट्रेड लेना, तो सेटअप बना नहीं और पहले न घुस गए तो वहाँ पे पिला गए। ठीक, अब सेटअप के साथ साथ क्या है आपका साइकोलॉजी, आप रेडी रहो, ट्रेड लेना है नहीं लेना है। कई बार ऐसा लोगों के साथ हुआ, किस किस के साथ में हुआ ट्रेड मुझे कमेंट करके बताना, क्या कि यहाँ पे मान लो ये सेटअप बना, यहाँ पे ये सेटअप बना और डाउट में रह गए कि ये
क्या मालूम यहाँ पे साइडवेज था, क्या मालूम जाएगा नहीं जाएगा, सोचते रह गए, सोचते सोचते यहाँ पे 100 की चीज़ सीधे 200 में हो गई, 200 की चीज़ यहाँ पे 400 में हो गई और बैठे रह गए दांत निपोरे। ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है। सेटअप हमारा बना, हमने ट्रेड मारा, वो अलग बात है। मार्केट है, 10 ट्रेड मारोगे 2 ट्रेड फेल होंगे आपके, लेकिन 8 ट्रेड तो सक्सेस जा रहे हैं। लेकिन जो 2 ट्रेड आपके गड़बड़ जा रहे हैं वो ध्यान रखना कि ये 2 ट्रेड आपके 8 ट्रेड के प्रॉफिट को लेकर नहीं जाने पाए। बस अगर आपने 2 ट्रेड में लॉस कर दिया, थोड़ा थोड़ा लॉस किया है, और 8 ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट किया है, तो आप फिर भी 6 ट्रेड के प्रॉफिट में बने हो। ठीक है ना। तो माइंड साइकोलॉजी बना के रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, लॉस पे घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत लॉस होगा और कोशिश तो यही करो कि लॉस हो ना, क्योंकि जो आपका लॉस होता है ना वो आपकी पूरी माइंड साइकोलॉजी की सारे ज्ञान की डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, तो वो हो जाता है। अगर वो आपने कर दिया तो फिर आप फिर क्या करोगे। मान लो यहाँ पे आपको 1000 का लॉस हो गया, आप क्या करोगे। अब आपको ये 1000 लॉस लेके शांति से थोड़े बैठे रहोगे, आपको लगेगा ये लॉस तो रिकवर कर लूँ। अब ये लॉस रिकवर करने गए तो पता चले कि दूसरा ट्रेड मारा। अब दूसरा ट्रेड मारे तो दूसरे ट्रेड में फिर से 2000 का लॉस हो गया। अब आपका लॉस कितना हुआ, 3000 हो गया टोटल। जब 3000 हो गया तब भी नहीं मानोगे यार, एक ट्रेड सेटअप तो बन रहा है, एक ट्रेड मार लेता हूँ यहाँ पे, मैं एक ट्रेड मार लेता हूँ पुट साइड का। अब पता चला कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा 3-4 कैंडल भी वहीं वहीं घूम गया। तो जब घूम गया तो क्या करोगे आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। यार 3 ट्रेड तो मेरे 2 ट्रेड तो अनसक्सेस हो गए हैं, कहीं ये भी ना और मार जाए, तो यहाँ पे भी आप लॉस लेके निकल जाओगे। ठीक है। और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, या मैं भी करता था, अभी कुछ समय तक मैंने भी की है, वो क्या है, OTM लेना। क्या लेना, OTM लेना। कभी भी OTM नहीं लेना, OTM को अवॉइड करो। अब चलो थोड़ा सा बताता हूँ, क्या बताते बताते मैं कहीं भी निकल जाता हूँ, पर सीखने वाले के लिए यही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सीख लिए तो झिंगा लाला, नहीं तो छोड़ दो। देखो क्या होता है कि ये जितने भी ये LTP आप लोगों को दिख रहा होगा, LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब ये हमारा प्रीमियम है। ठीक। आपको देखने में ये प्रीमियम तो जितना ज़्यादा नीचे जाते जाएंगे कॉल के लिए, अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो ये कॉल साइड का है, यहाँ पे आपको कॉल लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पे पुट लिखा दिख रहा होगा। ठीक। ये LTP हो गया। तो जितना ज़्यादा हम दूर का लेते जाएंगे, अभी करंट में मार्केट चल रहा है, जैसे करंट में चल रहा है इस लेवल पे, हमारा स्पॉट प्राइस हो गया। ठीक। तो जितना ज़्यादा इसके दूर का लेने जाएंगे हम, स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 44,500 हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे प्रीमियम क्या आ रहा है, 41 रुपीज़। अब अगर हमने 44,100 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ रहा है 122। तो कहने का मतलब ये है कि जितना OTM जाएंगे हम, जितना दूर का जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा रिस्क ले रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं। और मेन चीज़ समझ लो कि मान लीजिए यहाँ के लोग जो बैठे हैं ये भी बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ के लोग जो बैठे हैं ये भी बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, सब बिजनेस करने बैठे हैं, यहाँ भी बिजनेस करने बैठे हैं और यहाँ भी बिजनेस करने बैठे हैं। तो एक चीज़ बताना आप लोग कि ये जो बैठे हुए ना, ये स्पॉट प्राइस के जितने नीचे बैठे हैं, ये इनकी उधारी में ये इनका बिजनेस चल रहा है। ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसका कैपिटल मान लो 100 करोड़ रुपए है, मान लो 1000 करोड़ रुपए है उसका कंपनी का वैल्यू। ठीक है ना। 1000 रुपये उसका वो है। अब इसने क्या कर रखा है कि 500 करोड़ बैंक से उधार ले रखा है और 400 करोड़ IPO वो करके ले रखा है। कुल मिला के यहाँ से वो अपने शेयर उसने दे रखे हैं और ये उधारी पे ये कंपनी चल रही। भले ये कैपिटल इसका क्या है, 1000 कैपिटल की कंपनी है, लेकिन ये स्पॉट प्राइस के नीचे है। अब जब उधारी वाली कंपनी में आप पैसा लगाने जाओगे क्या, नहीं जाओगे ना। जब उधारी वाली कंपनी में पैसा लगाने नहीं जाओगे तो यहाँ क्यों ट्रेड ले रहे हो आप, उधारी वाली कंपनी में पैसा खर्च कर रहे हो OTM। और यहाँ पे जो है ये जितने भी ITM बैठे हुए हैं, ITM जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये अगर इनका 1000 की
कंपनी है, 1000 कैपिटल, 1000 करोड़ कैपिटल की कंपनी है, तो ये पूरा का पूरा इनका 1000 इनकी जेब से लगा हुआ है, इनका कैपिटल है, इनकी उधारी पेंडिंग नहीं है। थोड़ा बहुत उधारी है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा पूरा उधार बैठा हुआ, पूरे उधार लेके बैठे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट होगा तो मुझे थोड़ा मिलेगा। अब जो पहले से उधारी है, क्या हम उसके ऊपर पैसा लगाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे ना। इसीलिए अब आप पूछ सकते हो कि भैया एट द मनी का क्या, एटीएम का क्या? तो एटीएम भी इसी कैटेगरी में ही आता है, एटीएम भी इसी कैटेगरी में आता है। इधर इधर उधर मत ले जाना, इधर उधारी वाली में आता है, क्योंकि एटीएम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है। ये पता है ना आप लोगों को कि आईवी क्या होता है, और इंट्रेंसिक वैल्यू और हमारा फेस वैल्यू क्या होता है ना। तो टाइम वैल्यू और हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू से मिलाकर हमारा ये प्रीमियम बनता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम आईटीएम जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या रहता है, क्या रहता है, इंट्रेंसिक वैल्यू। और जब भी एक्सपायरी के दिन भी जब आपका आप इंट्रेंसिक वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा रहती है, वो एक्सपायरी के दिन भी उतना ही रहती है, वो उसमें चेंजेस नहीं होते। जो भी लैप्स होता है वो लैप्स होता है किस में, टाइम वैल्यू में। टाइम वैल्यू ख़त्म होगी, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं ख़त्म होती है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे पूरा पूरा आपका टाइम वैल्यू रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अगर ओटीएम जाते हो एक्सपायरी के दिन, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपने मान लो मार्केट ट्रेड कर रहा है 43,744 के लेवल पे मान लो मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे कॉल बाय कर लिया 744 के लेवल पे। अब यहाँ पे मान लो ये मार्केट गया 43,788 तक गया, और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। यहाँ पे आपको मिल रहे थे एक लॉट में, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 788 तक गया, यहाँ पे मिल रहा था प्रॉफिट आपको मान लो 250 रुपये, एक एग्जांपल के लिए 250 रुपये मिल रहे थे। आपको लगा कि 250 रुपये मिल रहे हैं, 250 रुपये क्या लूँ। तो अब मार्केट ने रिवर्सल मारा और यहाँ पे मार्केट वापस आया यहाँ पे 43,000 के लिए 43,650 के लेवल पे। तब आपको यहाँ पे जो लॉस हो रहा, यहाँ पे 250 जो प्रॉफिट हो रहा था, अब लॉस यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना, 750 रुपये। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लॉस दिखाएगा 750 रुपये। अब मार्केट ने यहाँ से वापस से रिवर्सल मारा और मार्केट फिर पहुँच गया 43,744 पर, 744 पर आपके बाइंग लेवल पे, प्राइस नहीं बोल रहा, ध्यान रखना, बाइंग लेवल पे पहुंचा। तब भी आप यहाँ पे 250 रुपये लॉस पे हो। आपका जो प्रीमियम है वहाँ पे आपको 250 रुपये लॉस ही दिखा रहा होगा। अब आप सोच रहे होगे कि भैया मैंने तो 43,744 के लेवल पे ख़रीदा था और मार्केट ट्रेड कर रहा है 43,744 के लेवल पे, फिर मेरा लॉस यहाँ पे क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा है। नहीं सोचा है तो कमेंट करो, इतना सस्पेंस तो रखूँगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ही बताऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा। इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझ लो। मान लो आपका घर यहाँ है, एक ये किराने की दुकान यहाँ पे है, एक किराने की दुकान यहाँ पे है, एक किराने की दुकान यहाँ पे है, ठीक। तो आपके घर के पास वाला जो किराना स्टोर है, वो मान लीजिए नमक का पैकेट, जो टाटा नमक का पैकेट मान लो 25 रुपये का आता है, ये 25 रुपये की जगह ये आपको कितने में दे रहा है, 40 रुपये में। आपको पता ये महंगा दे रहा है, ठीक। अब ये दे रहा है वही चीज़ आपको 35 रुपये में, और ये दे रहा है आपको मान लो 25 रुपये में। तो आप किधर जाओगे? आप इससे लोगे क्या? नहीं लोगे ना। आप किधर जाओगे? 2 कदम और चलोगे, इसके पास जाओगे, क्योंकि आपके यहाँ पे कितने बच रहे हैं,
15 रुपये बच रहे हैं, ठीक है ना। जब 15 रुपये बचाने के लिए आप इतनी दूर जा सकते हो, तो क्या आपके पैसे यहाँ जो बढ़े, आपके पास इतने पैसे बढ़े हैं कि आप यहाँ पे इतनी दूर का वो लेने जा रहे हो। मतलब ये आपके, चलो ठीक है यहाँ की बात करें तो ये नज़दीक का जो आप एटीएम लेने जा रहे हो, यही तो सबसे ज़्यादा महंगा दे रहा है आपको। महंगा कैसे दे रहा भैया? क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू ज़्यादा है, टाइम वैल्यू ज़्यादा है। अगर मार्केट कॉल साइड आप ले रहे हो, कॉल साइड ना जाके पुट साइड चला गया तो आपका ये पूरा जाएगा। ये पूरी खाने की क्षमता रखता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरी खाने की क्षमता रखता है, ये मैं बता गया, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था कि एटीएम जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू होता है। एटीएम बिल्कुल मत लेना। आप थोड़ा सा मेहनत करो और थोड़ा दूर जाओ, यहाँ तक के एटीएम आईटीएम लो तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ज़्यादा रहती है और वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो चेंज होती नहीं है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बिल्कुल पूछ सकता है।